तो कुछ बच्चों की किस्मत ऐसे होती है। और आज कन्नू को मैं अपने साथ मार्केट करवाता हूँ, इसको दिखाता हूँ कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे धूप में मेहनत होती है। ठीक है, आज पूरा दिन तू मेरे साथ ऐसे ही घूम। कि आप साहिल के भाभी हो ना, हम व्लॉग देखते हैं, तो इतनी देर में फिर वो कह रहे कि वो चलेगी, तो मैं पूछ भी नहीं पाई कि आप कौन हो। सुबह सुबह ब्लॉग शुरू हो गया इसका। 6 बजे 6 बजे उठा और अभी 8 बज गए। तो आईफोन कितना लगता है? तेरे पापा ने दिल्ली में फ़ोन ले लिया है नया। आ, वही ले लेते जो रेड वाला था, वो तो आईफोन की तरह। नया फ़ोन ले लिया भाई ने, अब ब्लॉग बनेंगे और बढ़िया है। आईफोन के बाय। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं। चलो मम्मी जा रहे हैं हम। देख रहा है कुछ बच्चों की किस्मत क्या होती है, देख कैसे सो रहा है पेड़ के नीचे, है ना। हाँ, तो कुछ बच्चों की किस्मत ऐसे होती है, इसलिए जो मिले बढ़िया है। तो जी सुबह पहुंच गए हम, टाइम हो गया है 11:15 हो गए ऑलमोस्ट। अब मैं पहुंचा हूँ मार्केट में, और आज कन्नू को मैं अपने साथ मार्केट करवाता हूँ, इसको दिखाता हूँ कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे धूप में मेहनत होती है। ठीक है, आज पूरा दिन तो मेरे साथ ऐसे ही घूम। तो जी अटेंडेंस तो हमारी लग गई है, और अब मैं जाऊँगा 36 सेक्टर कन्नू को लेके। कन्नू भी बेचारा वहाँ पे खड़ा खड़ा परेशान हो गया है, बोर हो गया बेचारा। क्या हुआ? बोर? मेरे को पता बोर हो रहा होगा। ऐसी है मेरा काम, पूरा दिन ऐसे ही घूमना धूप में। देख रहा है क्या धूप लगी हुई है, अब पूरा दिन घूमना होता है ऐसी धूप में। अभी तो कुछ नहीं, जून जुलाई की धूप में तो और बुरा हाल होता है, और चाहे बारिश है चाहे कुछ है, बस ऐसी भटकना है हमने। तो वही भाई ने ना ओप्पो का फ़ोन लिया है अभी दिल्ली में जाके, और ये कह रहा है मैं पापा को अच्छा खासा आईफोन दिला रहा था, मैंने पैसे जमा किए थे। कितने जमा किए थे? 10-20 हज़ार हो गए थे। हाँ। ओहो भाई, आपने तो काम खराब कर दिया। बताओ, सितंबर में भाई का जन्मदिन है, बच्चे भाई को गिफ्ट देना चाहते थे गुल्लक तोड़ के आईफोन, और भाई ने ओप्पो का ले लिया। चल कोई नहीं, अब वो पैसे रख ले, काम आएंगे। गुल्लक को अभी तोड़ना मत, उसमें और इकट्ठे करो पैसे, फिर लेटेस्ट वाला आ जाएगा ना आईफोन। जी भाई की बाइक यहीं खड़ी है, युग के 12। कल ही दिल्ली से आए ना भाई। और जेटी खुद ही सिखा रहे, बीवी में कभी सच नहीं बोलना चाहिए। आपको कितना बोला? तो ज्यादा ही बताया, कम थोड़ी बताया। भाई को सच बताया है ना, बीवी को झूठ बताया। अरे वो इसलिए बताया ना कि फिर आप रास्ते भर ये सोचो कुछ नहीं लेना, पहली खर्चा हो गया ज्यादा, इसलिए बताया। मौसा हमारे वो है, क्या है? कवर वगैरह बेचते हैं ना, अच्छा। है ना। अरे हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हाँ। हम सीधा दिल्ली जाएंगे, हाँ। वहाँ से मौसा के बोलेंगे कवर नहीं है, कवर दे देंगे, टेम्पल दे देंगे। तो ये सोनू भाई ने दिए होंगे ना, ये टेम्पर दे दिए 4-5। वाह। हो गया को दर्द है। देख देख उम्र में क्या पकड़ा है, जब मैं बोलूं तो रोने लग जाऊंगा। फिर मैं ले छक्का। सुबह इस पापा ने लिया था अभी नया फ़ोन, और मम्मी को बताया कि ये एक 42,000 का है। और जैसे ही चाचा ने पूछा कि ये कितने का है, तो पापा ने कहा ये 34,000 का है। तो और साहिल चाचा कह रहे हैं कि भाई ने इसलिए कहा होगा, यानी कि पापा ने इसलिए कहा होगा ताकि मम्मी बस में चलते चलते कोई खर्चा ना करे, ऐसे चाचा कह रहे हैं। ठीक है, और अभी सारे अंदर बैठे हुए हैं, और एक चीज़ सोनी सोनी लग रही है। ये पिंजरा बहुत सोना सोना लग रहा है, क्योंकि मिट्ठू बल्लू तुम्हारी जेल से फरार हो चुका है। और कल ना उसकी आवाज़ आ रही थी, अब ये नहीं पता एग्जैक्ट कौन से पेड़ से आ रही थी। ये जो पेड़ है ना यहाँ पे, इनमें से कोई एक पेड़ में आ रही थी। ये देखो, कन्नू की मौसी ने उसके लिए कमीज भेजी है, शहरी बाबू बना रहे हैं इसको।
कौन सी मौसी ने दी है? प्रिया मौसी ने। और ये टेबल टेनिस के भेजे हैं, कह रहे टेबल तो भेजा नहीं, कंप्लेंट है भाई, टेबल तो भेजो। ये तो भेज दिया, टेबल कौन भेजेगा, है ना। थैंक यू मौसी ने मेरे को कपड़े दिलाए इसीलिए। मोटी सी दिमाग खराब नहीं कर, फोन फोड़ दे पापा ते फोड़ देला के बनी फोन फोड़ दे नाजरीन ने बेल्ट काटोगे मैं वे दिन तो रोने लगी जा। सिर्फ गाड़ी से खोली से इन बस पापा ने बस ऐसे बोला कि खड़े हो रोने लग गया उतने में। जब लाड में रहना होता फोन कर दूं, नहीं तो डर तो बहुत छू। ये मम्मी मेरे वाला गरीब से दे दे। तो बसे से खुद तो बनियान में चाहिए, पुराना 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 कपड़ा पहना खुद तो। कर रहे हो जी यहाँ पे बर्तन धो रहे हो? क्यों ऐसे क्यों धो रहे हो? किसी ने बोला बर्तन धोने को? पानी क्यों? यानी आपने पी तो लिया था मैंने। तो चलो जी, कन्नू तो जा रहा है दवाई लेने, भाई का सर दर्द हो रहा है ना, दिल्ली से कल ही आए, वो शादी में गए हुए थे। चल भाई फिर मैं भी चलूँ अब, टाटा बाय बाय। 2:15 हो गया, चलो बाय। ओके ओके। अचानक से मौसम ना बारिश वाला हो गया, एकदम से धूप हट गई है, बादल से हैं, बारिश का मौसम सा हो गया। तो जी यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है। आज मेरा काम वैसे ही लेट स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा जल्दी, बट अब तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अब तो आज काम हो नहीं पाएगा मेरा, अब तेज हो गई है स्टार्ट। तो भाभी बता रहे थे कि शादी में ना कोई लड़की आई उनके पास और शादीशुदा थे वो, तो उन्होंने भाभी के पैर छुए, नमस्ते करी और बोला कि आप साहिल के भाभी हो ना, हम व्लॉग देखते हैं। तो इतनी देर में फिर वो कह रहे कि वो चलेगी, तो मैं पूछ भी नहीं पाई कि आप कौन हो, कहाँ से हो, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया ना। तो कह रहे फिर भीड़ भी थी तो मुझे पता नहीं चला। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कौन है, ऐसा मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि पयल गाँव की तरफ से तो अगर कोई है तो वो तो ऑलरेडी भाभी को जानते ही हैं, तो कोई दूसरे गांव से हैं जिनको भाभी का नहीं पता है बट वो व्लॉग देखते हैं। अब मुझे भी नहीं पता वो कौन है, तो प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हो तो एक बार कमेंट में अपना इंट्रोडक्शन देना, बताना ज़रूर कि कौन थे, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन मिला था। ज़रा सी बारिश हुई, ऐसे लग रहा था कितनी तेज़ होएगी, और अब फिर बादल हट गए, फिर सूरज, फिर धूप, और ऐसे लग रहा था कि कितनी तेज़ बारिश हो। लो भाई फिर से बारिश स्टार्ट हो रही है। मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, कब बारिश हो रही है कब धूप हो रही है। अब फिर से बारिश के छिट्टे पड़ने पर एक बात है, ठंडा हो गया मौसम एकदम ज़बरदस्त। भाई एकदम से बारिश होगी बहुत तेज़, और मैं भी हल्का हल्का सा गिल्ला हो गया था। वो तो वीर का भूत है, यहाँ पे मैं खड़ा हो गया हूँ थोड़ी देर शेड के नीचे। बारिश हो गई है भयंकर, अचानक से ही मौसम को पता नहीं क्या हो रहा है भाई। तेज बारिश के बाद फिर से सूर्य देवता दिख रहे हैं, और अभी भी बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। तो सोनी पहाड़न जी ने कमेंट किया कि आशा और पापा की जो बॉन्डिंग है वो देखकर अच्छा लगता है, और ऐसे में बेटी होने का भी मतलब ना कमी महसूस नहीं होती है। तो हाँ, पापा और जो मेरी वाइफ है उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, क्योंकि दोनों की सिमिलैरिटी है कि बोलते रहते हैं कुछ ना, तो लगे रहते हैं इसलिए। बाकी सास के साथ तो किसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, मजाक कर रहा हूँ, जोक सपाट। बट ये है कि हाँ, जैसे सोनी पहाड़न जी है तो उनकी जो सासू माँ हैं उनके साथ उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्लॉग में दिखता है कि वो पूरा सपोर्ट करते हैं सोनी पहाड़न जी को। जब वो ब्लॉग बनाते हैं ना, तो जब कहीं शादी में जाते हैं तो उनकी सास उनको सबसे मिलाते हैं कि हाँ, मतलब इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि लोग उनके ब्लॉग में आए, ब्लॉग अच्छा बने। तो ऐसा होना भी चाहिए कि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटी को ससुराल मिले, उनके सास ससुर अच्छे हों, तो अगर कोई हमारे घर में बहू आई है तो वो फिर हमें भी वैसे ही रखना पड़ता है कि हाँ ये हमारी बहू नहीं है, तो वैसी तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। तो अच्छा लगा आपका कमेंट देख के। और एक कमेंट और आया था, आई थिंक इंदू सिंह, एक कमेंट और आया था, इंदू सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने ये लिखा था कि मैं भी सुबह चाय पीकर आपका व्लॉग देखती हूँ, मतलब चाय पीते पीते आपका व्लॉग देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो, कौन से गाँव से हो, मैं आपको जानता हूँ या नहीं, पता नहीं कभी मिले हैं क्या है,
क्योंकि मेरे को ऐसे आइडिया नहीं आ रहा हिंदू सिंह से, तो प्लीज़ बताना जरूर। तो इंदर भाई के घर ज़बरदस्ती उन्होंने थोड़ा खाना खिला दिया था, तो फिर बाद में मैंने खाया नहीं, तो अब वो खाना डाल दिया गाय को। और मौसम हो रखा है मस्त, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं मस्त क्रिकेट। जस्ट मैं घर पहुँचा हूँ, बारिश फिर से तेज़ हो गई है। आज समझ नहीं आ रहा बारिश का। हमारी तुलसी को बढ़िया आज स्नान हो रहा है, क्योंकि ना ये भी ना धूल मिट्टी से गंदी हो जाती है ना, तुलसी का पौधा भी गंदा हो जाता है धूल मिट्टी से। तो ऐसे में फिर ये सारा धूल मिट्टी निकल जाती है पेड़ों की भी ना। खाली पापड़ नहीं खाए जाएंगे ना, जैसे चाय के साथ पापड़। दिल्ली में कल बारिश हुई ना, तो दिल्ली में ओले पड़े हैं, और यहाँ बाहर येलो येलो हो गया मौसम एकदम। चाय 8,000 रुपये वाला हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ, तो इसका फील देख रहा हूँ कैसा आता है। मतलब मेरे हेलमेट और भैया के हेलमेट में क्या फ़र्क है वो देख रहा हूँ। तो ये 8,000 रुपये का हेलमेट है, बहुत टाइट है अच्छा है पर टाइट है काफ़ी। अभी बताता हूँ इसकी क्या मतलब, क्या इसमें ऐसा खास है जो मेरे को लगा। एक खासियत इस हेलमेट की ये भी है कि जो इसके अंदर का गिलास है ना ये वाला, तो ये रात को जैसे हल्की फुल्की लाइट है तो हल्की लाइट में भी यूज़ हो सकता है। और जो मेरा वाला हेलमेट है उसका ये अंदर वाला गिलास बिल्कुल अंधेरा कर देता है, तो उसमें तो दिखाई नहीं देता रात को। हाँ ये है कि जब बिल्कुल अंधेरा होगा तब इस गिलास में भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे अभी हल्की फुल्की लाइट है तो नॉर्मल है, नॉर्मल लग रही है। तो जी दादी के घर आ गया खाना देने। तो जी अभी मैं आ गया हूँ हंगरी पॉइंट में पिज़्ज़ा लेने के लिए। क्या है, मेरा तो इसमें जबड़ा दर्द हो गया है। ये पैडिंग है, पैडिंग की वजह से मेरे इसमें इतनी पैडिंग नहीं है। तो फिक्स तो रहे वो तो ठीक है, पर इसमें तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, जबड़ा दर्द। पर फर्क इसमें ये है कि रात के जैसे हल्की लाइट में ना इसमें साफ दिखाई दे रहा है, मेरे इसमें ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है रात को। और ये मेरा इसका वाइजर पतला है, इसका थोड़ा मोटा वाइजर है। ये 1600 का हेलमेट है, या 8,000 का हेलमेट है। ये कौन सा है ये है कोडा, ये कौन सा है? तो इसमें ये तो लिख EC है, ये सर्टिफिकेशन यूरोपियन सर्टिफिकेशन सारे सर्टिफिकेट, ये EC जो लिखा है। हाँ तो यूरोपियन ऊपर होता है ना। और ये मेरा वाला है डॉट का है, डॉट थोड़ा नीचे होता है। ये अप क्वालिटी का है, अप रेंज क्वालिटी। पर इसमें भाई मुंह पिचक रहा है, मेरा तो पूरा जबड़ा दर्द हो रहा है। इसको भी दो छोटी प्लेट है। हाँ आजा खा ले। अच्छा नहीं आप खाओ, क्यों? मेरा मन नहीं है। अब तो ऐसी बोलना मन नहीं है जब नहीं मिल रहा। नहीं मन नहीं है सच्ची। ये पापा जो आप कर रहे हो ना, शौक मेरे हाँ ये आने के बाद जो आपको चाय मिलने वाली है ना, देखना अब आप देखना। 2 डब्बे आइसक्रीम के। अब आने के बाद चाय में दूध कम मिलेगा है? अब मैं आपको मिलावटी चाय पिलाऊंगी। और साहिल भाई के मैं ब्लॉग्स देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कसम से। मैंने तुम्हारे एक बार तुमने टेंट भी बनाया था ना, हाँ वो भी देखा मैंने। क्या बात है। सब्सक्राइब करो, प्यार दो भाई को, और लव यू भाई। थैंक यू